रामगंज मंडी से भक्तामर दीप आराधना एवं निर्वाण लाडू समर्पित कर आदिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाया गया। प्रथम तीर्थकर आदिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव एक दिवसीय आयोजन के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नगर के सभी जिनालयों में मोक्ष कल्याणक बेला पर निर्वाण लाडू समर्पित किया गया। वहीं प्रातः बेला शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर के त्रिमूर्ति जिनालय में 108 रिद्धि मंत्रों के द्वारा 108 कलशों से प्रभु आदिनाथ भगवान का अभिषेक किया गया। इसके उपरांत प्रतिष्ठा के बाद संभवतः प्रथम बार प्रभु आदिनाथ स्वामी के ऊपर शांति धारा की गई। प्रथम अभिषेक एवं शांति धारा का पुण्य लाभ सुरेश कुमार सिद्धार्थ कुमार बाबरिया को प्राप्त हुआ। सभी भक्ति भाव से ओतप्रोत रहे एवं अभिषेक शांति धारा उपरांत निर्वाण कांड बोलते हुए निर्वाण लाडू समर्पित किया गया। वहीं संध्या की बेला में आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की उत्तम स्वास्थ्य की कामना हेतु भक्तामर के 48 रिद्धि मंत्रों की आराधना की गई, जो कि संगीतमयी रही, जिसमें मौजूद सभी भक्त श्रद्धा और उल्लास से भरे रहे। 48 सौभाग्यशाली परिवार द्वारा मंडल पर दीप समर्पित किए गए। प्रत्येक पद पर बड़े बाबा का जाप भी किया गया। सभी भक्ति नृत्य करते हुए ओतप्रोत रहे जब दीपों की ज्योति प्रकाशमान हुई, जो एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रही थी। इसके उपरांत भक्तामर की आरती की गई। उसके बाद भक्ति से ओतप्रोत हुए आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज की मंगल आरती की गई। जब मंगल आरती हो रही थी, हर कोई गुरु चरणों में भक्ति करते हुए नृत्य कर रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि गुरुवार साक्षात यही हो। समस्त आयोजन का कुशल संचालन प्रशांत जैन आचार्य, आकाश जैन आचार्य द्वारा किया गया। श्रीमधोपुर से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। श्रीमधोपुर आगार को मिली 3 अनुबंधित नई बसों की सौगात। एक बस को अजमेर, एक को जालौर व एक बस को जयपुर झुंझुनू मार्ग पर लगाया। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के पुत्र दुर्गा प्रसाद खर्रा ने झंडी दिखाकर बस को किया रवाना। बस के ड्राइवर परिसंचालक को माला, साफा व मिठाई खिलाकर किया रवाना। श्रीमधोपुर क्षेत्र के लोगों को बसें मिलने से मिलेगा फायदा। पिछले कुछ समय पहले भी डिपो को 6 अनुबंधित बसों की मिली थी सौगात। मुख्य प्रबंधक अशोक कुमार सिंह, नरेंद्र बिजारनिया, जिला कार्य समिति सदस्य भाजपा सीकर सहित सैकड़ों लोग रहे मौजूद। श्रीमधोपुर आगार की तरफ से सभी को नमस्कार। आज के दिन हमें मुख्यालय की तरफ से 3 अनुबंधित गाड़ियां मिली हैं, जिनका संचालन हमने पुरानी जो हमारी गाड़ी चली है उनकी किया गया है। पहली गाड़ी हमने अजमेर रूट पर लगाई है, दूसरी गाड़ी जालौर रूट पर लगाई है और तीसरी गाड़ी हमने जयपुर झुंझुनू रूट पर लगाई है। इस समय हमारे श्रीमधोपुर आगार में स्टाफ की काफ़ी कमी चल रही है। ड्राइवर कंडक्टर्स भी काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी हम पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं कि कुछ एजेंसी से चालक हमें मिले और कुछ परिचालक हम बस सारथी के रूप में लेने के प्रयासरत हैं। और मुख्यालय को भी हमने इस संबंध में पत्राचार किया हुआ है कि कुछ और हमें चालक परिचालक मिले तो हम नए रूटों पर संचालन किया जा सके। इसी के साथ धन्यवाद। स्लैग मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मोगना में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप। स्लैग टीकमगढ़ जिला के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत में एक नाबालिग 17 हरिजन लड़की जब सुबह शौच करने के लिए खेतों की ओर गई तो गांव के ही 4 युवक पहले से ही छुपे बैठे थे और उन्होंने लड़की को दबोच कर मुंह दबा लिया, जिसके बाद लड़की चिल्ला नहीं पाई और बारी बारी से चारों लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और घर पर बताने पर जान से मारने की भी धमकी दी। जैसे तैसे लड़की घर आई और परिजनों को सारी घटना बताई, जिस पर परिजन लड़की को लेकर मोहनगढ़ थाने पहुंचे और सारी वारदात की लिखित रिपोर्ट लिखवाई, जिस पर मोहनगढ़ थाना प्रभारी टीआई राम सिंह ठाकुर ने तुरंत अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर टीकमगढ़ एसपी इसकी जानकारी दी। टीकमगढ़ एसपी रोहित कसवानी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपराधियों की धरपकड़ के लिए टीम गठित कर दी है, जिस पर आज जतारा एसडीओ घटनास्थल पर पहुंचे और मुआयना किया तथा पीड़िता और उसके परिजनों के बयान दर्ज किया। जतारा एसडीओपी और मोहनगढ़ थाना प्रभारी का कहना है कि अपराधी शीघ्र सलाखों के पीछे होंगे। सर, मोंगना का जो कल लड़की फरियाद लेके आई थी वह क्या मामला है और उसमें क्या कार्रवाई? कल दिनांक को नाबालिग लड़की रिपोर्ट करने आई थी
उसके बताए अनुसार परसों दिनांक को जब वो 10-11 बजे खेतों तरफ सोच करने गई थी तो 4 लड़कों ने उसको वहाँ खेत में पकड़ लिया और बारी बारी से उसके साथ बुरा काम किया है। जो पीड़िता की रिपोर्ट पर थाने पर अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। सर अपराधी कब तक पकड़ में आ सकते हैं? अपराधियों की तलाश चल रही है और जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगी। इसमें सर किन किन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है? इसमें धारा है जो है धारा 363 लगी है, 376 डी है, 506 है और 5-6 500 एक्ट है और उसमें SC/ST की धाराएं लगाई गई थी। तो शाम में अपहरण हुए बच्चे राघव के मामले से गुस्साए व्यापारियों ने शनिवार को तोशाम बाजार रखा पूर्ण रूप से बंद। मेन चौक में एकत्रित होकर दिया धरना। तोशाम में अपहरण किए गए बच्चे को सही सलामत घर लौटाने के लिए व्यापार मंडल सहित अन्य लोगों ने पुलिस प्रशासन को दिया रविवार सुबह 11 बजे तक का समय। गत शुक्रवार शाम करीबन 7 बजे तोशाम में जलघर के सामने से अगवा किए गए बच्चे के मामले को लेकर शनिवार सुबह तोशाम के गुस्साए व्यापारियों ने तोशाम बाजार पूर्ण रूप से बंद रखा। इस दौरान लोगों ने तोशाम के मेन चौक में एकत्रित होकर बच्चे को सही सलामत घर लौटाने के लिए पुलिस प्रशासन को मौके पर बुलाकर बातचीत की, जिस पर काफी विचार विमर्श के पश्चात प्रशासन को एकत्रित लोगों ने रविवार सुबह 11 बजे तक का समय दिया है। व्यापार मंडल सहित अन्य उपस्थित लोगों का कहना है कि यदि रविवार सुबह 11 बजे तक का अगवा किया गया मासूम बच्चा राघव सही सलामत घर नहीं लौटा तो वह बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार शाम करीबन 7 बजे कराटे एकेडमी से साइकिल पर अपने घर लौट रहे तोशाम निवासी 13 वर्षीय मासूम बच्चे राघव का स्थानीय जलघर के समीप से कार गाड़ी सवार कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था, जिसकी खबर देखते ही देखते कुछ इस समय में आग की तरफ फैल गई थी और मासूम राघव का पता लगाने के लिए परिजन सहित तोशाम का हर कोई व्यक्ति देर रात्रि तक सड़कों पर निकला हुआ था। यदि चश्मदीदों की माने तो राघव को अगवा करने वाले गाड़ी में सवार व्यक्तियों की संख्या 4 थी और घटना में प्रयोग की गई गाड़ी सफेद रंग की आर्टिका गाड़ी थी। चश्मदीदों के अनुसार घटना के पश्चात वह गाड़ी गांव रतेरा की तरफ जाते हुए देखी गई थी। पूरी रात पुलिस और परिजन सहित अन्य लोग अगवा किए गए मासूम बच्चे राघव का पता लगाने में जुटे रहे, लेकिन सुबह तक कोई सुराग नहीं लग पाया, जिसको लेकर व्यापारियों ने शनिवार सुबह तोशाम बाजार पूर्ण रूप से बंद रखा और तोशाम के मेन चौक में एकत्रित होकर पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी रात में की गई कार्रवाई के लिए मौके पर पुलिस प्रशासन को बुलाकर जवाब मांगा गया, जिस पर पुलिस प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर तोशाम थाना प्रभारी शिव कुमार तथा डीएसपी जय भगवान ने उपस्थित लोगों से बातचीत करते हुए अगवा किए गए बच्चे राघव का पता लगाने तथा बच्चे को सही सलामत घर लौटाने के लिए उपस्थित लोगों से 48 घंटे का समय मांगा, जिस पर व्यापार मंडल सहित अन्य उपस्थित लोगों ने सहमति नहीं जताई और पुलिस प्रशासन को रविवार सुबह 11 बजे तक का समय दे दिया गया। इस दौरान व्यापार मंडल तथा अन्य उपस्थित लोगों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि रविवार सुबह 11 बजे तक राघव उसके पास नहीं आया तो वह बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, जिसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेवार होगा। इस दौरान तोशाम के समस्त व्यापारियों सहित विभिन्न राजनीतिक लोगों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े व्यक्तियों ने तोशाम के चौक में धरना स्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार का समर्थन करते हुए परिवार को सांत्वना दी तथा पुलिस प्रशासन द्वारा बच्चे को जल्द से जल्द परिवार तक पहुंचाने की बात कही। बच्चे राघव के सही सलामत लौटने की कामना करता नजर आया प्रत्येक तोशाम वासी। जैसे ही तोशाम क्षेत्र में बच्चे राघव के अपहरण की खबर फैली तो हर कोई अपने स्तर पर अगवा हुए मासूम बच्चे राघव के सही सलामत घर लौटने की ईश्वर से कामना करता हुआ नजर आया। इस दौरान तोशाम निवासी शीतल झांव भी अगवाई में महिला मंडल ने बच्चे राघव के सही सलामत लौटने की कामना करते हुए प्राचीन छपारिया हनुमान मंदिर में जाकर आगामी 9 दिन के लिए अखंड ज्योति जलाई। वही हर कोई व्यक्ति, चाहे वह सोशल मीडिया की सहायता से हो चाहे अन्य किसी स्तर पर हो, बच्चे राघव के जल्द से जल्द सही सलामत घर लौटने की कामना करता रहा।
इस मौके पर हरियाणा व्यापारियों ने नेता बजरंग दास गर्ग, बच्चे राघव का पिता मनोज बंसल, जिला परिषद चेयरपर्सन अनीता मलिक, व्यापार मंडल तोशाम के प्रधान जोगेंद्र मलिक, भाजपा नेता अनिल शर्मा, कांग्रेस नेता एडवोकेट हरि सिंह संगवान, तोशाम के सरपंच राजेश तंवर, महिला एवं बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर कुसुम मलिक सहित विभाग की अनेक आंगनबाड़ी वर्कर व हेल्पर, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के पदाधिकारी कामरेड, रोहतास सैनी, मास्टर बस्तीराम, क्रेशर संगठन के प्रधान कृष्ण मलिक, बीडीसी चेयरपर्सन प्रतिनिधि सोनू पंघाल, वाइस चेयरमैन सुनील भारीवास, पूर्व जिला पार्षद भूपेंद्र उर्फ भोलू, दिनेश पंघाल, कुलदीप पटौदी, अशोक सिंगला, पंकज बालकिया आदि सहित विभिन्न संगठनों से जुड़े गणमान्य व्यक्ति तथा सैकड़ों व्यापारी मौजूद थे। क्या मामला? आज जो बदलाव किया है हमारे एक छोटा व्यापारी मनोज है, उसके लड़के का कल शाम को लगभग 7 बजे अपहरण कर दिया गया था, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई बरामदगी नहीं की है कि भाई वो लड़का, पुलिस बोल रही है कि हम पीछे लगे हुए हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। ये मैं तो ये कहता हूँ कि ये हमारे तोशाम प्रशासन का और भिवानी प्रशासन का फेलियर है। तो उसी को लेके आपने बाजार बंद इसलिए किया? हमने तोशाम बाजार बंद कर रखा है और आगे की रणनीति हम बैठ के पुलिस से बातचीत करके आगे क्या कर रहे हैं और क्या काम कार्य कर रहे हैं उसके बारे में विचार विमर्श करके आगे की रणनीति तय की। नल जल योजना कई दिनों से बंद, 2 किमी दूर से पानी ढोने को मजबूर ग्रामीण। बंडा विधानसभा के ग्राम पिंडुरुआ में ग्रामवासी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामवासी 2 से 3 किलोमीटर दूर से कुप्पों से पानी ढोने को मजबूर हो रहे हैं। गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी एवं नल जल योजना की पाइपलाइन डाली गई थी। जुलाई 2023 से सुचारू रूप से चल रही थी। ठेकेदार एवं सरपंच मिलकर बिजली विभाग के कनेक्शन बिना नल जल योजना चला रहे थे। गांव की बोरवेल्स की मोटरों का बिजली विभाग से कनेक्शन नहीं लिया था। ठेकेदार ने बिना हैंडओवर किए पानी की टंकी सरपंच को चलाने के लिए सौंप दी एवं ग्रामवासियों के अनुसार गांव के सरपंच विनोद रावत के द्वारा प्रत्येक घर से 100 रुपए महीने पानी का बिल ले रहे थे। नल जल योजना टंकी भरने के लिए लगे बोरवेल की बिजली का कनेक्शन विद्युत विभाग से नहीं लिया गया था, जिसके चलते विद्युत विभाग ने बोरवेल्स की मोटरों की डोरी काट दी। नल जल योजना में बीच में भी कई बार दिक्कतें आई हैं। इस संबंध में गांव के सरपंच विनोद रावत से बात की। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग से नल जल योजना में नया कनेक्शन लिया गया है। गांव के सभी बोरवेल्स की मोटर पर मीटर लगाए गए हैं एवं जल स्तर भी नीचे चला गया है, जिससे बोर में और गहराई तक पाइप डालने की जरूरत है। एवं इस संबंध में मैंने पीएचई के अधिकारियों एवं बंडा विधायक को भी इस समस्या के बारे में अवगत कराया था। गांव के सभी लोग नल जल योजना के पानी का बिल नहीं भर रहे हैं, जिसमें टंकी चलाने की व्यवस्था में दिक्कत आ रही है। लाइन का काम चल रहा है। 3 से 4 दिन के अंदर सुचारू रूप से पानी की सप्लाई पूरे गांव में की जाएगी। वहीं इस संबंध में बंडा पीएचई के एसडीओ मेघराज सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है ग्राम में नल जल योजना के बंद होने से ग्रामीणों को बहुत परेशानी हो रही है। मैंने खुद वहां पर निरीक्षण करने के लिए गया था। ग्राम पिडरुआ में ठेकेदार एवं सरपंच मिलकर नल जल योजना चला रहे थे। चूंकि नए काम का बिजली विभाग से नया कनेक्शन लिया जाता है, इस पर उन्होंने कनेक्शन नहीं लिया था, जिसकी वजह से दिक्कत आई है। लेकिन अब बिजली विभाग से कनेक्शन लिया जा चुका है। कुछ मोटर जल गई है, जिसको सुधार दिया जाएगा। जल्द ही 15 फरवरी तक नल जल योजना सुचारू रूप से चलने लगेगी। नाम है दादा आपका? कुंदनलाल रेकवार। अच्छा, ये ग्राम पिंडुरुआ में नल जल योजना कब से नहीं चली? नल जल योजना हैंड ओवर नहीं भाई, अब फ्री में सरपंच चलाता रहे, पैसा देता रहे। वो तो बिल्कुल ने बिल के भरे या न कनेक्शनों को ठेकेदार ने मारे, लाइट खड़ी कर दी लाइट वालों ने, लेकिन कनेक्शन नहीं किया। अरे आपके मोहल्ले में कब से नल नहीं आए? कितना समय हो गया? अरे 3-4 दिन। 20 दिन से 20 दिन हो गए। 26 जनवरी को हमारे एक दिन पानी दाओ तो फिर नहीं आओ पानी। 26 जनवरी में आओ तो पानी, 26 जनवरी से पानी नहीं आओ। तो पानी कहाँ से भरते हैं फिर आप लोग? अब जा रहे हैं 4-5 किलोमीटर दूर से पानी ले आ रहे। चौपरा के सरपंच से बोला है? सरपंच नहीं सुनाते को की अपनी अपनी चला रहा सरपंच। उनने क्या बोला है? आपने शिकायत की है? कुछ नहीं कहते, देंगे पानी, बस ऐसे में दिन कर रहे हैं। हमारे प्यास मरे जा रहे हैं। पानी को 100 रुपये हर महीने चाहने हो रहे, सो पानी दे नहीं रहे। ये महीना में 4 दिन पानी दे दें, सो पैसा चाहने।
एक दिन पानी दे दे में 100 महीना भर को पहचान है। पानी कितनी दूर से भरने जाते हो आप? 5-5 किलोमीटर से 4-4 किलोमीटर दूर से पानी ले आ रहा पीवे को हमारे का करे, गौ मरी जा रही, प्यास और है, सो आदमी जनता मरी जा रही। ग्राम पंचायत पड़रुआ में अभी स्टैंड पे मतलब मोहल्ले में कुछ लोग बोल रहे हैं कि 15-20 दिन से नल नहीं आए, नल जल योजना, तो कहाँ दिक्कत आ रही है? 3 मोटरें डली थी जो जल चुकी हैं और बोरों का जल स्तर कम हो गया है और ठेकेदार को बार बार बोलने के बाद भी 15 दिन से आज तक कोई सुधार कार्य नहीं किया गया, इसलिए पानी नहीं चला पा रहा है। तो मतलब क्या कारण रहा कि इतने दिन से नल नहीं चल पाए? जल स्तर कम होगा, जल स्तर 300 फुट के नीचे है, मोटर डली है 200 फुट, तो 1 महीना पीएचई को बता दिया, विधायक जी को भी बता दिया है कि मोटर ठेकेदार के द्वारा नीचे डाली जाए, पाइपलाइन बढ़ा के। अच्छा, पाइप गहराई की जाए, पाइप हाँ, डाले जाए। हाँ, गहराई नहीं है। अच्छा, और कहीं से तो कोई दिक्कत नहीं आ रही? नहीं, नल जल योजना में क्या दिक्कत आ रही? नहीं, बस जल वो लाइन खड़ी करी गई है बिजली लाइन ठेकेदार के द्वारा, विद्युत विभाग में हैंड ओवर नहीं है, इसलिए वो लाइन बंद कर गए। ठेकेदार ने बिजली ठेकेदार का पैसा नहीं दिया, इसलिए उसने लाइन बंद कर दी। अच्छा, ठेकेदार ने बिजली का बिल नहीं भरा इसलिए लाइन काट दी गई। हाँ, ठीक है। उसका मतलब अभी तो हो गया, फिर मीटर वगैरह लग नहीं, गए? अभी कल ही मीटर लगाए गए हैं। मीटर लगाने में एक मोटर उन्हीं के द्वारा जल मन धोखे से जल गई है। कब तक चालू हो जाएगी लाइन? कब तक? 3-4 दिन लगेंगे कम से 3-4 कम। दिन। हाँ, दोनों मोटरें भरी जाएंगी फिर डलेंगी। और बात रही टैक्स की, तो 2500 से ज़्यादा कभी टैक्स नहीं मिला गांव से, और 7000 में लगा है चलाने को लड़का, तो वो भी काम छोड़ के चला गया। मेरे उसमें ऑप्शन नहीं है कि मैं उसको निकाल के उसका पैसा दे दूं, क्योंकि अभी हैंड ओवर नहीं है। जनवरी से नल नहीं आए और पानी को गऊ भी प्यास मर रही और जनता भी प्यास मर रही और हेड पंप में पानी नहीं आ रहा हो। कहाँ से भरते हैं आप लोग पानी? 2-3 किलोमीटर दूर से पानी ले लेके यहाँ रहे मुंह पे। तो बहुत दिक्कत होती होगी पानी में आने में? पानी की बहुत परेशानी है और जनता प्यास मर रही, गऊ प्यास मर रही और बीमारी के खाए हम मुड़ पे खेपे ले आओ से मस्तक मलेरिया भाई जा रहा है। अच्छा, जैसे गांव में नल जल योजना डली है तो सरपंच से बोला है कि बोली है क्यों नहीं चल रहा है? क्या समझ? मोटर जल गई, मोटर फंस गई, जो होगा वो होगा।